सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम त्रिभुज की सर्वांग समता के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे पहले हम जानेंगे कि जो आकृतियां हैं वो सर्वांग सम होंगी तो वो किस प्रकार से होंगी। तो देखो, सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं? ऐसी आकृतियां जिनका आकार और माप क्या हो। देखो, ऐसी आकृतियां जिनका आकार और माप क्या हो, समान हो। ऐसी आकृतियां जिनके आकार और माप यदि समान हैं, आकार और माप में यदि समान हैं, तो वो आकृतियां कैसी होंगी? सर्वांग सम आकृतियां होंगी। यानी कि एक आकृति के ऊपर हम दूसरी आकृति रखेंगे तो वो दूसरी आकृति उसको पूर्ण रूप से ढक लेगी, तो वो क्या होगी? सर्वांग सम आकृतियां होंगी। जैसे हम बात करें कि ये कोई वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, और हमने कोई दूसरा त्रिभुज वर्त लिया। ये भी क्या है? एक वर्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों की त्रिज्या कितनी है? 3-3 सेंटीमीटर की है। तो ये क्या होंगे? दोनों सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे ये वर्त? सर्वांग सम। ये होता है सर्वांग सम का चिन्ह। तो दोनों वर्त क्या होंगे? देखो, दोनों की त्रिज्या क्या है? समान है। यदि हम इस वर्त को इस वर्त पर रखेंगे तो ये वर्त इस वर्त को पूर्ण रूप से क्या करेगा? ढक लेगा। तो कैसे होंगी? ये सर्वांग सम आकृतियां होंगी। फिर देखिए, हम कोई चतुर्भुज लें, जैसे ये है, ये दो क्या है? चतुर्भुज है। इसकी भुजा, ये इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर है और इसकी 4 सेंटीमीटर लंबाई है। यहां पर भी देखो, 3 सेंटीमीटर की ये भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर की है, और ये क्या है? 3 सेंटीमीटर की, और ये क्या है? 4 सेंटीमीटर की है। तो देखो, इनकी संगत भुजाएं देखें हम, तो ये 3 सेंटीमीटर की है, ये भी क्या है? 3 सेंटीमीटर की है। ये 3 की है तो ये भी कितनी है? 3 की है। ये 4 की है तो ये भी 4 की है। ये 4 की है तो ये भी क्या है? 4 की है। तो इनकी संगत भुजाएं क्या है? समान है। ठीक है ना? तो ये दोनों आकृतियां कैसी होंगी? सर्वांग सम आकृतियां होंगी। यानी ऐसी आकृतियां जो आकार और माप में क्या हो? समान हो, उन आकृति को सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। यदि हम इस आकृति को इस आकृति पर रखेंगे तो यह आकृति इस आकृति को पूर्ण रूप से ढक लेगी, और ऐसी आकृतियां होती हैं तो कैसी आकृतियां होती हैं? सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। हमारा टॉपिक है त्रिभुज को लेकर के। हम त्रिभुजों में क्या करेंगे? सर्वांग समता पढ़ेंगे। तो कोई त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो वो किस प्रकार से सर्वांग सम होंगे, उनको लेकर के अध्ययन करेंगे। देखो, हमारे पास दो त्रिभुज हैं। ये इस त्रिभुज का नाम है ABC, और एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। ये दो त्रिभुज हैं, ABC और त्रिभुज PQR। ये सर्वांग सम होंगे। कब होंगे? यदि इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो? समान हो। ऐसे त्रिभुज 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसे 2 या 2 से अधिक त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो? समान हो, वो त्रिभुज कैसे होंगे? वो त्रिभुज होंगे सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो देखो, संगत कोण और संगत भुजाओं का मतलब क्या है? जैसे ये कोण क्या है? A है, और इधर इसका संगत कोण क्या होगा? P हो। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? देखो, यदि कोण A बराबर क्या हो? कोण P हो, और ये जो B कोण है ये बराबर हो किसके? कोण Q के। B का संगत कोण क्या है? कोण Q है। तो हम क्या लिखेंगे? कोण B बराबर कोण Q। फिर देखो, इस C का संगत कोण क्या है? इसका संगत कोण है कोण R। तो हम क्या लिखेंगे? कोण C बराबर कोण R। तो ये हो गए संगत कोण। अब हम बात करें भुजाओं की। संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यदि ये AB भुजा है, ये बराबर हो किसके? P के। तो भुजा AB है, ये बराबर हो किसके? इस PQ भुजा के, PQ के। BC भुजा है, इसकी संगत भुजा क्या है? QR है। तो BC बराबर हो किसके? QR के। ये BC भुजा ये किसके बराबर होनी चाहिए? QR की होनी चाहिए। फिर देखो, AC जो भुजा है इसकी संगत क्या है? PR है।
तो AC के बराबर हो क्या, PR। तो ये क्या हो गया, देखो संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उन त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज हैं वो कैसे होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो कि त्रिभुज ABC सर्वांग है, कौन से त्रिभुज के, देखो इस प्रकार से है ये PQR के, तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR के, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे हम इनको। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग त्रिभुज होंगे। यदि दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हैं, तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग त्रिभुज होंगे। और ये जो चिन्ह होता है ये सर्वांग का चिन्ह होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से त्रिभुज ABC। ये जो चिन्ह है ये क्या है, त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये त्रिभुज को प्रदर्शित करता है, तो ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR के। अब देखो हमारे कुछ ऐसे नियम हैं त्रिभुज की सर्वांग समता को लेकर के, जो एक भी नियम यदि इनमें लग रहा है तो ऐसे त्रिभुज हमेशा के लिए क्या होंगे, सर्वांग होंगे। तो देखो वो कौन कौन से नियम हैं जिनके कारण ये त्रिभुज क्या रहेंगे, हमेशा सर्वांग रहेंगे। तो हम उन नियमों को पढ़ेंगे। पहले विद्यार्थियों हमारा पहला नियम है त्रिभुज की सर्वांग समता को लेकर के, SSS। इसका मतलब है साइड साइड साइड। क्या होगा, देखो S का मतलब साइड, इस S का मतलब साइड, और इस S का मतलब भी क्या है, साइड है। तो इसका मतलब देखो साइड का मतलब होता है भुजा, भुजा 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 नियम। पहला नियम क्या है, भुजा भुजा भुजा, ये है हमारा पहला नियम, साइड 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 यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम। फिर दूसरा नियम क्या है, साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। भुजा एंगल का मतलब होता है कोण, साइड का मतलब भुजा, तो भुजा कोण भुजा। इसका मतलब क्या है, भुजा कोण भुजा। फिर अगला नियम देखें हम, तो अगला नियम है एंगल साइड एंगल। इसका मतलब है एंगल साइड एंगल। एंगल का मतलब कोण, साइड का मतलब भुजा, एंगल का मतलब कोण। तो कोण भुजा कोण, क्या नियम हो गया ये, कोण भुजा कोण। तो इसका नाम हो गया कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। फिर अगला है RHS। R का मतलब राइट एंगल यानी कि समकोण। R का मतलब क्या हो गया, राइट एंगल, कहने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समकोण। S का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, इसका मतलब क्या हो गया, कर्ण। S का मतलब साइड, साइड का मतलब भुजा। ये हो गया समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो समकोण कर्ण भुजा। तो ये है त्रिभुज के सर्वांग समता को लेकर के नियम। यदि इनमें से किसी भी एक नियम का यदि पालन होता है तो त्रिभुज कैसे होंगे, वो त्रिभुज होंगे सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। अब इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम देखेंगे साइड 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 नियम क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइड 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 है, ये सर्वांग समता नियम है, वो त्रिभुज में कैसे काम करता है। इसका मतलब क्या है, देखो साइड 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 SSS सर्वांग समता नियम। देखो हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज हैं इस प्रकार से,
एक त्रिभुज ये है जिसका नाम है ए बी सी, और हमारे पास दूसरा त्रिभुज है देखो जिसका नाम है पी क्यू आर। ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं। तो इसका मतलब क्या है देखो कि हमारे पास दो त्रिभुज हो गए, इन दोनों त्रिभुजों की यदि संगत भुजाएं बराबर हों, इन दोनों त्रिभुजों की यदि संगत भुजाएं बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है ना। जैसे देखो ए बी भुजा है, ये बराबर हो जाएगी किसके, पी क्यू के। ठीक है ना। ए बी की संगत भुजा क्या है, इसमें पी क्यू हो गई। फिर ये बी सी भुजा है, ये बराबर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। और ये जो ए सी भुजा है ये बराबर हो जाए पी आर के। इस प्रकार से यदि है, ठीक है ना। तो देखो साइड साइड में हमें भुजाओं को देखना है, सिर्फ तीनों भुजाओं को। देखो इन्हें तीनों भुजाओं की बात की हुई है। तो यदि तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हों तो वो सर्वांगसम होंगे, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन यदि इनकी संगत भुजाएं, किसी त्रिभुजों की संगत भुजाएं यदि बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी भुजा ये बराबर है पी आर के। ठीक है ना। इस प्रकार से यदि है तो ऐसे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। कैसे देखो यहां पर ए बी क्या है, बराबर है किसके, पी क्यू के, और बी सी भुजा है ये बराबर है क्यू आर की, और ये जो ए सी भुजा है ये किसके बराबर है, पी आर की। तो इन त्रिभुजों की क्या है, संगत भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से यदि संगत भुजाएं बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। ये है एस 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 नियम। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। एस 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 नियम। अब अगला जो हमारा नियम है वो है देखो दूसरा नंबर नियम है हमारा एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। इसको एस ए एस ही लिखना है, ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ये एस ए एस ही नाम लिखना है हमको। ये देखो इसमें क्या है कि दो भुजाएं हैं और एक क्या है, उनके बीच में कोण है। दो भुजाएं और उनके बीच का क्या है, कोण है। देखो दोनों भुजाएं क्या है, साइड में है और बीच में क्या है, एंगल है यानी कोण है। तो इस प्रकार से देखो ये कोई दो त्रिभुज हैं, इसको समझे हम। तो ये त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास है त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें क्या है देखो, दो भुजाएं दे रखी हैं और उनके बीच का कोण, साइड एंगल साइड, यानी ऐसे त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यानी पहले त्रिभुज में क्या है, पहले त्रिभुज में दो भुजा और उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की क्रमशः है दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के यदि बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग त्रिभुज होंगे। कैसे देखो, यदि इसमें ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, और ये बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। तो देखो इसमें ए बी और बी सी भुजा दी है तो इनके बीच का कोण लेना है हमें, किसका, ए बी और बी सी के बीच का कोण क्या होगा, ये कोण बी है, ये ए बी और बी सी के बीच का कोण हो गया। यहाँ पर देखो पी क्यू और क्यू आर भुजाएं दी हैं हमने, तो इसके बीच का कोण क्या होगा, इसके बीच का कोण होगा क्यू। इस प्रकार से देखो दो भुजा और उनके बीच का कोण, दो भुजा और उनके बीच का कोण यदि बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। देखो इन त्रिभुजों का हम देखें तो इन त्रिभुजों में हमने क्या है, पहले एपी और बीसी को दो भुजाएं दी हैं और उनके बीच का कोण दिया है। इसमें इसकी संगत भुजा एपी की क्या ली हमने, पी क्यू, बीसी की संगत भुजा क्यू आर, और इनके बीच का कोण क्या है, इसका बी है और इसका क्या है, कोण क्यू है। तो इसमें हम देखें देखो ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है, और बी सी बराबर क्या है, बी सी के बराबर है क्यू आर,
BC के बराबर क्या है QR। और हमने कोण कौन से बराबर किए हैं, कोण B बराबर है कोण Q। यदि ये नियम इसमें लग रहा है, यानी कि AB की संगत भुजा PQ है, BC की संगत भुजा QR है और उनके बीच का कोण B है और यहाँ पर क्या है Q है, तो ये बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग त्रिभुज होंगे। यानी दो त्रिभुजों में या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे त्रिभुजों में दो भुजा और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। दूसरे त्रिभुज में उनकी देखो, इसकी संगत भुजा हमें PQ लेनी है, BC की संगत भुजा क्या है QR है, तो इसके बीच का कोण, दो भुजा और उनके बीच का कोण यदि बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग त्रिभुज होंगे। यदि हम इस प्रकार से लिखें इनको, देखो ये तो हमने AB और BC, PQ और QR को बराबर किया है, हम ऐसे भी ले सकते हैं AB बराबर क्या लिखें, देखो AP भुजा ले ली एक तो, और एक हमने ले ली AC, यहाँ पर PQ भुजा ले ली और यहाँ पर हमने भुजा ले ली PR। तो यहाँ पर देखो ये दो भुजाएं लें AB और AC, इसमें PQ और PR, तो इनके बीच का कोण यहाँ पर क्या है Q होगा, और सॉरी A है, इनके बीच का कोण क्या है, दोनों भुजाओं के A है, और इनके बीच का कोण क्या है P है। तो इनमें और देखें, देखो यदि AB बराबर हो किसके, PQ के, AB की संगत भुजा क्या है PQ की, और AC की संगत भुजा क्या है PR है, AC की संगत भुजा क्या है PR है, ठीक है ना। तो ये दो भुजाएं बराबर कर दी हमने, AB के बराबर कर दी PQ और AC के बराबर कर दी हमने PR। तो यहाँ पर देखो इनके बीच का कोण क्या है A है और इनके बीच का कोण क्या है P है, तो कोण A बराबर क्या हो, कोण P हो, तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग त्रिभुज होंगे। फिर देखो हम AC और BC भुजा को लें और यहाँ पर PR और QR भुजा को लें, तो देखो यहाँ पर AC की संगत भुजा क्या है PR है, यदि AC के बराबर क्या हो PR हो, और यहाँ पर BC की संगत भुजा क्या है QR है, तो BC बराबर क्या है QR है। और देखो AC और BC भुजाएं ली है, तो इसके बीच का कोण यानी क्या होगा C होगा, यहाँ पर PR और QR भुजाएं ली हैं, तो इनके बीच का कोण क्या है R है, तो ये है। तो AC की संगत भुजा क्या होगी PR, BC की संगत भुजा QR, और इनके बीच का कोण C और यहाँ पर इनके बीच का कोण क्या है R है, तो कोण C बराबर क्या हो, कोण R हो। इस प्रकार से हो तो भी ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। तो SAS का मतलब क्या हो गया, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजा और उनके बीच का कोण यदि बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, वो त्रिभुज होंगे सर्वांग त्रिभुज होंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये है हमारा SAS नियम। हमारा तीसरा नियम है ASA नियम। ASA सर्वांग का नियम। A का मतलब क्या है, यहाँ पर कोण है एंगल, और S का मतलब साइड है, तो कोण भुजा कोण हो गया, क्या हो गया ये कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। तो इसका मतलब क्या है, देखो दो कोण और उनके बीच की भुजा। हमारे पहले वाले नियम में क्या था, इससे पहले में दो भुजाएं थी और उनके बीच का क्या था कोण था, इसमें क्या है दो कोण है और उनके बीच की क्या है भुजा है। इस प्रकार से देखो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और इसमें क्या है त्रिभुज PQR है। कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है PQR और ABC ही लिखे हम। तो यहाँ पर क्या है दो कोण और उनके बीच की भुजा, जैसे हमने कोण A ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर कोण ले लिया B, तो इनके बीच की भुजा क्या होगी AB होगी। तो इसी प्रकार देखो अगले त्रिभुज में इसकी संगत, इसका संगत कोण क्या है A है और इसका संगत कोण क्या है B का Q है, और सॉरी A का संगत कोण क्या है P है और B का संगत कोण क्या है Q है। तो P और Q कोण की बीच की भुजा क्या है PQ है। इस प्रकार से देखो कि कोण A के बराबर हो कोण P और कोण B के बराबर हो कोण Q, और इनकी बीच की भुजाएं देखो A और B की बीच की भुजा क्या है AP है, तो AP P और Q के बीच की भुजा क्या है PQ है। तो
तो ए बी बराबर क्या हो, सॉरी ए बी है, ये क्या है ए बी है, और ये क्या है पी क्यू है, तो ए बी बराबर क्या हो पी क्यू हो। इस प्रकार से देखो कि यदि कोण ए बराबर क्या हो कोण पी हो, कोण बी बराबर क्या हो कोण क्यू हो, कोण ए और बी की बीच की भुजा क्या है ए बी है, यहां पर इनके बीच की भुजा क्या है पी क्यू है, तो यदि ये बराबर है ये हो तो ये त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग समत्रिभुज होंगे। फिर देखो यदि बी कोण बी और कोण सी बराबर हो, नहीं सॉरी कोण बी के बराबर क्या हो कोण क्यू हो, और सी के बराबर क्या हो आर हो, सी के बराबर क्या हो आर हो, यानी सी का संगत कोण क्या है आर है, और बीसी है ये बराबर हो किसके क्यू आर के, तो ये त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग समत्रिभुज होंगे। तो देखो बीसी की कोण क्या है बी है, इसके बराबर तो क्या होना चाहिए कोण क्यू होना चाहिए, और कोण सी के बराबर सी का संगत कोण क्या है आर है, तो सी और आर क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। यहाँ पर बी और सी के बीच की भुजा क्या है बीसी है, यहाँ पर क्यू और आर के बीच की भुजा क्या है क्यू आर है, तो ये क्या हो बराबर हो, तो भी ये त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग समत्रिभुज होंगे, यानी कोण भुजा कोण नियम लग रहा है, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, इस प्रकार से, यानी कोण बी के बराबर तो क्या हो कोण क्यू हो, कोण सी के बराबर कोण आर हो, और बीसी के भुजा बीसी है ये बराबर हो भुजा क्यू आर की, तो ये त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांग समत्रिभुज होंगे। फिर देखो यदि हम सी और ए को लें तो ए है ये बराबर होना चाहिए पी के, सी का संगत कोण क्या है आर है, और ए का संगत कोण क्या है पी है, और इनके बीच की भुजा एसी हो गई और इनके बीच की भुजा क्या हो गई पी आर, तो ये बराबर हो तो भी ये त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। कैसे देखो कि कोण ए है ये तो बराबर होना चाहिए कोण पी के, कोण सी है ये बराबर होना चाहिए कोण आर के, तो ए का संगत कोण पी ले लिया और सी का संगत कोण आर ले लिया। अब एसी की जो कोण ए और सी है इनके बीच की भुजा क्या है एसी है, यहाँ पर कोण पी और आर है इसके बीच की भुजा क्या है पी आर है, तो एसी बराबर क्या हो पी आर हो। तो इस प्रकार से यदि हमें दो कोण और एक उनके बीच की भुजा दे रखी हो तो वो त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे, यानी दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और उनके बीच की भुजा के यदि बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है ए एस ए कोण भुजा कोण, दो कोण और उनके बीच की भुजा। आर एच एस नियम, आर एच एस, यहां पर आर का मतलब है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण, राइट एंगल को बोलते हैं समकोण। एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, एस का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब होता है भुजा, तो इसका मतलब क्या हो गया देखो समकोण कर्ण भुजा, इस नियम का मतलब क्या है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, यानी ये जो नियम है ये समकोण त्रिभुजों में लगेगा। कैसे त्रिभुजों में समकोण त्रिभुजों में, इस नियम के लिए हमें समकोण त्रिभुज चाहिए होंगे। देखो हम क्या करेंगे दो समकोण त्रिभुज लेंगे इस प्रकार से, इसका नाम रख दिया जैसे हमने ए बी सी और यहाँ पर ये है पी क्यू आर, ये हैं दो समकोण त्रिभुज जिसमें ये जो कोण बी है ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, और यहाँ पर ये क्यू है ये भी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो समकोण कर्ण भुजा का मतलब है ऐसे समकोण त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज जिनके कर्ण बराबर हो, क्या बराबर हो कर्ण भुजा, कर्ण बराबर हो और कोई भी एक दोनों की संगत भुजाएं क्या हो बराबर हो, कर्ण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, या कोई भी एक एक भुजाएं में बराबर होनी चाहिए, तो ऐसे त्रिभुज क्या होंगे समकोण त्रिभुज होंगे। तो ऐसे त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज जिनमें कर्ण बराबर हो और उनकी एक एक संगत भुजा क्या हो बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। तो देखो इसमें कोण बी और कोण क्यू क्या है बराबर है, कोण बी और कोण क्यू कैसे कोण है ये समकोण हो गए, कैसे कोण हो गए ये समकोण यानी कि 90 डिग्री के कोण हो गए,
और यदि हम इसका कर्ण क्या है, इसका कर्ण है AC है और इसका कर्ण क्या है PR है, तो AC बराबर PR, यानी कि देखो कर्ण कैसे है, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसकी सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो समकोण की इस B की समूह भुजा क्या है 90 डिग्री की, AC है, तो AC क्या है, इसमें कर्ण है और इसमें PR क्या है, कर्ण है, तो AC के बराबर क्या हो, PR हो। और एक संगत भुजा देखो जैसे BC के बराबर हमने कर दी क्या, QR, क्या BC के बराबर क्या हो, QR हो। तो ये जो नियम है ये क्या होगा, सर्वांग समता को प्रकट करेगा कि B और Q तो क्या हो गए, समकोण हो गए, त्रिभुज दोनों क्या है, समकोण है, जिसमें B और Q क्या है 90 डिग्री के कोण है। इसमें हमने कर्ण को दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया और एक एक इनकी संगत भुजा बराबर कर दिया, यानी BC की संगत भुजा हमने क्या ली है, QR ली है, तो BC बराबर क्या कर दिया हमने, QR कर दिया। तो ये जो नियम है ऐसा, ये क्या होगा, सर्वांग समता को प्रकट करता है। फिर देखो यदि हम कोण B और कोण Q क्या है 90 डिग्री के हैं, कर्ण दोनों के क्या हो, बराबर हो, यानी AC बराबर क्या हो, PR हो, तो देखो यहां पर हम AB और PQ को बराबर लिखें, यानी AB है ये किसके हो, बराबर AB बराबर हो क्या, PQ हो, तो भी क्या होंगे, ये सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। यहां पर क्या होगा, देखो AB बराबर PQ, तो हमने दो समकोण ले लिए, कर्ण दोनों के बराबर कर दिए, यहां पर BC के बराबर क्या किया, QR किया, इसमें सर्वांग सम होंगे, यानी कि समकोण कर्ण भुजा, दो तो समकोण हो गए, कर्ण इनके बराबर हो गए और एक एक हमने इनकी भुजा बराबर कर दी। तो ऐसे नियम को क्या कहेंगे हम, RHS यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। तो ये ऐसे इस प्रकार से हो, इन दोनों त्रिभुजों में यदि ये इस प्रकार से हो तो ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो ये है समकोण कर्ण भुजा नियम। तो ये थे त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम।